नमक सत्याग्रह के चलते जो धारचना का नमक का वेयर हाउस था उसे कैप्चर करने की कोशिश की गई, तो महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके बाद भी जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यू चलता रहा। उस समय जो नेता बनकर उभरी वो थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने पूरी जनता का जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल थी नेतृत्व किया। तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था महात्मा गांधी जी का इंडिया में। इसी तरीके का एक सत्याग्रह तमिलनाडु में सी गोपालाचारी जी ने भी नेतृत्व किया। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं 1930, 31 और 32 की, पर तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों की जो इन्फॉर्मेशन है तीनों से रिलेटेड वो बहुत इंपॉर्टेंट, बट इस समय क्योंकि हम गांधीयन एरा की बात कर सकें तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज यही उन्होंने अटेंड की थी, फर्स्ट और थर्ड नहीं की थी। तो ये अब तो आप भी जान चुके होंगे कि ये 1930, 31, 32 का ऐसा समय है जब भारतीयों में जागृति आ गई है। तो जो अंग्रेज हैं वो भी थोड़े से हमारी ओर बेंड हो रहे हैं, हमारी मांगे मानने पे विवश हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो इंडिया में करेंगे। साइमन कमीशन है 1928 में वो इंडिया में आए थे। अगर तो उन्होंने कुछ एक रिकमेंडेशन दी थी, उनकी रिकमेंडेशन के बेस पे ही ये सारी चीज़ें प्रपोज की जा रही थी। पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से कुछ होने नहीं वाला था। क्यों? क्योंकि अब जो भारतीय हैं वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। क्योंकि 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने चलाया था, डांडी मार्च, ये सारी चीज़ें, तो उस करके वो जेल में थे। तो 1930 वाला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो तो अटेंड नहीं कर पाए। तो 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो उन्होंने ज़रूर अटेंड किया, क्योंकि 1931 में उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था। और गांधी जी और जो लॉर्ड अर्विन हैं उन्होंने कुछ एक चीज़ों पे नेगोशिएट किया। तो एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे वो आए। तो उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को गांधी अर्विन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो भाई रटा मारना, कभी भी आया पेपर में गांधी अर्विन पैक्ट कब किस ईयर में साइन हुआ तो आपको पता ही है, 1930 में। और डांडी मार्च हुआ था, उस करके वो जेल में थे, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो अटेंड नहीं कर पाए। 1931 में उनके साथ अरविंद बैठे, उन्होंने कुछ एक टर्म्स पे नेगोशिएट किया और बाद में उन्हें जेल से रिहा कर दिया। तो उसी टाइम ये पैक्ट बना। तो इसी के साथ जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया गांधी जी ने, नहीं तो वो जेल में रहकर भी तो मूवमेंट चल ही रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड किया। कब किया? 1931 में 7 सितंबर में। और कहाँ पे किया? ये लंदन में था, सेंट जेम्स पैलेस में। और 1932 में क्या क्या चीज़ें हुई हैं? एक तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें महात्मा गांधी जी ने पार्ट नहीं लिया था। और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कम्युनल अवार्ड को पब्लिश किया और उसमें बात की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये महात्मा गांधी जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्हें ये लगा कि ये कम्युनिटी को डिवाइड करने की एक साजिश है। हालांकि अंबेडकर साहब इसके पक्ष में ज़रूर थे। इसके खिलाफ फिर गांधी जी ने अपना जो विरोध है वो दर्ज करवाया, फास्ट अनटू डेथ, जिसे कि हम कहते हैं आमरण अनशन, उस पर बैठ गए 20 सितंबर 1932 को। ये यारवदा जेल थी जहाँ पे वो थे। यहाँ पे फिर अंबेडकर साहब आए, मदन मोहन मालवीय जी भी आए। वो गांधी जी को समझाने लगे कि आप जो ये आमरण अनशन है इसको तोड़ दें। तो गांधी जी ने जिद की कि जब तक ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो डिमांड है इसे नहीं कैंसिल किया जाता वो अपना फास्ट नहीं तोड़ेंगे। तो इस बात पे सभी राज़ी हुए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल कास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको वहाँ पे उसी टाइम रद्द कर दिया गया। तो क्योंकि ये पुणे में हुआ था, यारवदा जेल में हुआ था, तो इसलिए इन्हें यारवदा पैक या पुणे पैक भी कहा जाता है। और कौन कौन थे ये लोग? ये गैम थे। गैम मीन्स GAM, जी से गांधी, ए से अंबेडकर एंड M से मदन मोहन मालवीय। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। 1933 में गांधी जी ने अपना वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था हरिजन, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होता था। 1934 में साबरमती आश्रम को उन्होंने, कुछ ग्रुप था हरिजन्स का, उनको वो आश्रम दे दिया और अपना जो हेडक्वार्टर है वो उन्होंने वर्धा में बनाया। तो W लगाना, V लगाना वो आप देख लीजिए। और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। वर्धा के बाद फर्दर फिर वो एक बार दोबारा उन्होंने अपना आश्रम शिफ्ट कर दिया से गांव में। और ये जमुनालाल बजाज जी जो थे उनके वहाँ पे वो आए और उन्होंने उसका नाम रख दिया सेवाग्राम आश्रम। तो देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है।
तो इसीलिए मैंने आपको अलग से एक शीट बनाई है जिस पे कि आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए 1915 में वो भारत में आए। कहाँ पे आए? कोचरब, अहमदाबाद में। क्या किया उन्होंने? रेंटेड होम लिया, वहाँ पे रेंटेड हाउस लिया। उस हाउस का नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। उसके बाद उसी साल वो साबरमती नदी के किनारे आ गए, वो भी अहमदाबाद में ही है, नज़दीक में। उसका नाम क्या रखा उन्होंने? साबरमती आश्रम। फिर 1934 में वो कहाँ आ गए? शहर आ गए। कौन से शहर आए? वर्धा। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और 1936 में वो वर्धा के बाद दोबारा शिफ्ट हुए। उसका नाम रखा उन्होंने सेवाग्राम आश्रम। और ये कहाँ? जमुनालाल बजाज जी के गांव में। इस गांव का नाम क्या था? सेगांव। महाराष्ट्र में ही है ये। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन ना रहा हो। चलिए आगे। अब हमें दिमाग में रखना है 1939 से 45 तक। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्योंकि शुरू हो गई है, अंग्रेज़ों को इंडियन सोल्जर्स की और इंडियंस की दूसरे रूप में भी मदद चाहिए। हमारे जितना भी पॉलिटिकल क्लास है, सब ने मना कर दिया है कि कोई भी इंडिया से वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं जाएगा। हालांकि जो उस समय एम्प्लॉय थे ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश पुलिस के अंडर, वो तो गए हैं, बट स्टिल कॉल ये दी गई थी कि इनकी हेल्प ना की जाए। इसीलिए 1942 में क्रिप्स, जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स हैं, उनको इंडिया भेजा गया। उसका नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। वो क्यों आए? कि भैया आप हमारी हेल्प करो, अगर हम जैसे हम जीत जाएंगे हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब माई बाप हम ही रहेंगे, आप अपना राज चलाते रहना इंडिया में। पर कांग्रेस ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। गांधी जी ने तो ये तक कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक है, कि ऐसा बैंक हमें चेक दे रहा है कुछ महीने या साल बाद का, क्योंकि बैंक खुद ही डूबने वाला है। तो गांधी जी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। और उसी 1942 में गांधी जी ने AICC की जो सभा उस समय लगी थी, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी एक तरीके से, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 8 अगस्त 1942 को, देखो ये बहुत इजी है याद रखना, 8 अगस्त, 8 तारीख 8वां महीना 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास करवाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का रेजोल्यूशन पास करवाया गया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। और इसे, क्योंकि ये वर्धा में हुआ था, ये जो रेजोल्यूशन पास, वर्धा प्रपोजल भी कहा गया, या लीडरलेस रिवोल्ट भी कहा गया, क्योंकि गांधी जी ने सीधा कहा था कि अगर हम गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो ये रुकना नहीं चाहिए। आप सभी जो है, पूरे भारत की जनता जो है, अंग्रेज़ों को बाहर भगाने के लिए आप लग जाओ। डू और डाई का नारा दिया गया। और इसी के साथ गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में पुणे में रखा गया। और उनके साथ कई और नेता भी गिरफ्तार हुए, वो अकेले नहीं हुए, बहुत सारे नेता गिरफ्तार हुए। 1942 से जेल में है और 1944 आ गया। अब यहाँ पे कुछ एक इवेंट्स होते हैं जिनसे कि उनको बड़ा धक्का लगता है। एक तो 1944 22 फरवरी को जो उनकी वाइफ है कस्तूरबा, उनका देहांत हो जाता है, और आगा खान पैलेस में ही, जिसको कि जेल बनाया गया था उस समय लोगों को डिटेंशन में रखने के लिए। और कुछ ही समय बाद उनके जो सेक्रेटरी हैं महादेव देसाई, उनका भी देहांत हो जाता है जेल के दौरान ही। और 6 मई 1944 को गांधी जी और उनके जो एसोसिएट से बाकी जो नेता थे, लीडर थे, उनके साथ और लोग थे, उनको जेल से फिर रिहा कर दिया जाता है। और क्यों रिहा किया गया, आप इसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि 1944 है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है या हो चुकी है। अब क्योंकि ये लास्ट टाइम था जब गांधी जी जेल में गए थे, तो यहाँ पे देखिए मैंने उनका लेखा जोखा भी लिखा है। तो गांधी जी ने टोटल 2089 डेज जेल में गुजारे। तो ये जो गुजारे, ये कहाँ गुजारे? इंडियन प्रिजन में। और 249 डेज जो गुजारे उन्होंने साउथ। अब 1948 20 जनवरी 1948 को मदन लाल ने बॉम्ब गिराया बिरला हाउस में, जहाँ पे महात्मा गांधी जी मॉर्निंग प्रेयर करते थे। कॉन्टिन्यू भी थी, तो उनके बम गिराने से वहाँ की जो वॉल थी बिरला हाउस की, वो काफ़ी डैमेज भी हुई। तो 30 जैन 1948 को गांधी जी को गोलियों से भून दिया गया और उनकी हत्या की गई। तो ये हुआ 5:17 शाम को। महात्मा गांधी जी का अंतिम संस्कार राजघाट पे किया गया, ये दिल्ली में है। और उनकी जो अस्थियां थी उनका विसर्जन त्रिवेणी संगम में किया गया। ये त्रिवेणी संगम जो है ये इलाहाबाद में है, जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती, ये 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो ये था महात्मा गांधी जी के बारे में।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर आपको लगता है कि जो इसमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और जो हिंट और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रिटेन करने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब जो इसके बाद हमारा वीडियो बनने वाला है वो भी महात्मा गांधी जी के ऊपर ही है और वो बूस्टर डोज है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।